तो शानदार आयोजन ये जिला अधिवक्ता संघ बिलासपुर के बैनर तले। मेरा डीके नाइट राइडर के कप्तान से अनुरोध की अति शीघ्र ही अपनी फील्ड की जमावट। डीके नाइट राइडर्स के कप्तान से निवेदन किया अति शीघ्र अपनी टीम के साथ फील्ड को प्रॉपर तरीके से सजाएं जिससे यह मैच प्रारंभ हो सके। एपीएल 2023 में आज के दिन होने वाला पहला मैच डीके नाइट राइडर्स वर्सेस दुबे किंग्समैन। आयोजन समिति के सपने को साकार होते हुए देखना एक सुखद अनुभव। काफी मेहनत आयोजन समिति के श्री शंकर चतुर्वेदी जी जिन्होंने ग्राउंड्स की सारी व्यवस्थाओं को संभाल के रखा है, श्री एजाजुल्लाह रिजवी जी जिन्होंने टीमों के साथ काफी मेहनत की है, श्री विनोद अंचल जी और श्री देवेंद्र जायसवाल जी, श्री आशीष घोरे जी, श्री वीरेंद्र कुमार जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा जिनकी वजह से यह आयोजन अपनी सफलता की ओर बढ़ता हुआ। और साथ ही मेरा विशेष धन्यवाद भाई राहुल तमस्कर और प्रसून भाई के लिए है जिनकी वजह से भी हम इस आयोजन को करने में कामयाब हुए हैं। एपीएल 2023 में होने वाला यह पहला मैच शानदार पहला मैच डीके नाइट राइडर्स वर्सेस दुबे किंग्समैन, जिसमें डीके नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। डीके ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है, तो देखना है कि उनका निर्णय कितना सही होता है और यह देखना है कि दुबे किंग्समैन के बल्लेबाज कितने रन अपनी टीम के लिए अर्जित कर पाते हैं। तो जिला अधिवक्ता संघ बिलासपुर के बैनर तले होने वाला यह शानदार आयोजन एपीएल एडवोकेट प्रीमियर लीग 2023। आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री दिनेश प्रसाद जी के द्वारा देखा गया सपना जिसको साकार होते हुए देखना काफी सुखद अनुभव। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा श्री दिनेश प्रसाद जी को जिन्होंने इस आयोजन का जिम्मा उठाया तथा उनके साथ उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए श्री विदर अंचल जी, श्री राहुल तामस्कर जी, श्री प्रसून अग्रवाल जी, श्री एजाजुल्लाह रिजवी जी, श्री सुशांत पात्रे, श्री विकास चंद्राकर, श्री शंकर चतुर्वेदी जी, इन सभी का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस सपने को साकार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और योगदान दिया है। आज का यह पहला मैच दुबे किंग्समैन वर्सेस डीके नाइट राइडर्स।
तो आज का यह मैच अपने निर्धारित समय से आज 1 घंटा पूर्व प्रारंभ किया जा रहा है। कल प्राकृतिक आपदा की वजह से कल के होने वाले तीनों मैच रद्द किए गए थे, जिसमें का आज ये पहला मैच दुबे किंग्समैन वर्सेस डीकेएन नाइट राइडर्स के मध्य। मेरा निवेदन है दुबे किंग्समैन के प्लेयरों से कि बाउंड्री से थोड़ा पीछे बैठे। जिला अधिवक्ता संघ बिलासपुर के बैनर तले होने वाला यह शानदार आयोजन एपीएल एडवोकेट प्रीमियर लीग 2023 में खेला जाने वाला आज का यह पहला मैच दुबे किंग्समैन वर्सेस डीकेएन नाइट राइडर्स, जिसमें डीकेएन नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। गेंदबाजी का जिम्मा साकिब के कंधों पर तथा बल्लेबाजी करने आए हैं दुबे किंग्समैन के कप्तान श्री पवन केसरवानी और सौरभ ठाकुर, जो अपनी शानदार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। मेरा ही दोनों टीमों के कप्तानों से निवेदन कि अपना अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में भेजने का कष्ट करें। मैं दोनों ही टीमों को कप्तानों को इस बात से अवगत कराना चाहूंगा कि गेंदबाजी का निर्धारित समय 50 मिनट है। अपने 50 मिनट के कोटे में उन्हें अपने 10 ओवर फेंकने हैं। साकिब की पहली गेंद, सामना करने वाले थे पवन, ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इशारा एम्पायर के द्वारा। तो इस तरह खाता खुलता हुआ दुबे किंग्समैन का। अपनी शानदार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं साकिब, तथा उतने ही लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए जाने भी जाते हैं। पुनः ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा एम्पायर के द्वारा। तो इस प्रकार दुबे किंग्समैन के खाते में एक और अतिरिक्त रन। तो इस एक अतिरिक्त रन के साथ दुबे किंग्समैन का स्कोर 2 रन बिना किसी नुकसान के। शायद गेंदबाज के हाथ से गेंद छूट गई थी, डेड बॉल का इशारा आया मुख्य अंपायर के द्वारा। तो इस तरह अभी भी बिना किसी नुकसान के 2 रन दुबे किंग्समैन ने अर्जित किए हैं। काफी अच्छी गेंद, स्क्वायर कट करना चाहते थे पवन, चूके, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। काफी अच्छी गेंदबाजी साकिब के द्वारा। काफी अच्छी गेंदबाजी साकिब के द्वारा। पुनः स्क्वायर कट करना चाहते थे, चूके, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो इस तरह टीम का रुका हुआ स्कोर अभी भी 2 रन बिना किसी नुकसान के। मैं बताना चाहूंगा कि पावर प्ले 2 ओवरों का देखना है, पवन कितना अधिक से अधिक
रन अपनी टीम के लिए अर्जित कर सकते हैं। ऑप्शन से काफी बाहर, वाइड का इशारा मुख्य अंपायर के द्वारा। तो इस तरह स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन बिना किसी नुकसान के, तथा एक बाउंस की भी चेतावनी। काफी अच्छी गेंद, पूरी तरह से चकमा खा गए पवन। खेलना चाहते थे कवर्स की दिशा में, चूंकि बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं, रन लेना चाहते थे मगर रोका सौरभ ने। खतरनाक निर्णय हो सकता था। काफी अच्छा निर्णय यहां पर सौरभ का। काफी अच्छी गेंदबाजी साकिब के द्वारा। पवन को हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दिया जा रहा है, बांध के रख दिया है। पवन खेलना चाहते हैं, लंबे लंबे हिट लगाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें रोक कर रखा है साकिब ने। काफी अच्छी गेंदबाजी साकिब के द्वारा। खेलना चाहते थे मिड विकेट के दिशा में, पर चूंकि हल्के हाथों से खेल दिया है मिड विकेट पर प्रेम। वहां पर फील्डर मुस्तैद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं दुबे किंग्समैन का। अभी भी रुका हुआ स्कोर 3 रन बिना किसी नुकसान के, जबकि इस ओवर की आखिरी गेंद आनी शेष। लेग स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इशारा एम्पायर के द्वारा। तो केवल अतिरिक्त रनों से ही रनों में इजाफा होता हुआ ओवर की समाप्ति। एक ओवर में बिना किसी नुकसान के 4 रन, वो चारों ही रन अतिरिक्त के रूप में दुबे किंग्समैन को। तो अच्छा निर्णय भरत का यहां पर पहले गेंदबाजी करने का सही साबित होता हुआ। अगला ओवर लेकर आए हैं नागेश पात्रे, छोटे कद के, काफी छोटा रन अप, लेकिन उतनी ही अच्छी गेंदबाजी उनके द्वारा की जाती है। काफी अच्छा शॉट, स्क्वायर कट, शानदार 4 रनों के लिए। तो पहला रन बल्ले से निकलता हुआ दुबे किंग्समैन के लिए। गेंदबाजी सम्मान के साथ ढीले हाथों से खेल दिया है गेंद के कवर्स की दिशा में। उज्जवल वहां मौजूद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। काफी रिस्की रन हो सकता था, ढीले हाथों से खेला था सौरभ ने।
एम्पायर ही, ऑन फील्ड एम्पायर ही रन आउट का जजमेंट देंगे। थर्ड एम्पायर की सुविधा उपलब्ध नहीं। काफी अच्छी गेंदबाजी नागेश के द्वारा, रन बनाने का कोई अवसर नहीं दे रहे हैं और इन पावर प्ले में बांध के रखा है दुबे किंग्समैन के बल्लेबाजों को। अपने हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, गेंदबाजों के द्वारा अंचल जजमेंट था उनका, कैच हो सकते थे पवन, लेकिन फायदा मिला इस चौके के साथ। शानदार स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन बिना किसी नुकसान के दुबे किंग्समैन का। पुनः हल्के हाथों से खेल दिया है पवन ने, तो अच्छा ओवर यहां पर नागेश पात्रे के द्वारा, तो अपने कप्तान के फैसले को सही साबित करते हुए, तो इस पावर प्ले के खत्म होने के पश्चात दुबे किंग्समैन का स्कोर 13 रन बिना किसी नुकसान के। जिलाधिवक्ता संघ बिलासपुर के बैनर तले होने वाला है शानदार मैच, दुबे किंग्समैन वर्सेस डीकेएन नाइट राइडर्स, जिसमें डीकेएन नाइट राइडर्स ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, जो कि उनका सफल होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि बांध के रखा है इस पावर प्ले में दोनों ही बल्लेबाजों को। मैं डीकेएन नाइट राइडर्स के ओनर से निवेदन करूंगा कि कृपया पीछे चले जाएं, बल्लेबाज को असुविधा हो रही है खेलने में, तो कृपया निवेदन है मेरा, कृपया बैठ जाएं। आपके लिए चेयर्स की व्यवस्था की गई है गौतम भैया। अच्छी गेंदबाजी यहां अंचल के द्वारा, पर एक रन लेने में कामयाब सौरभ। काफी अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं बीएससीएल में, अच्छा प्रदर्शन, उस प्रदर्शन के आधार पर काफी महंगे खिलाड़ी के रूप में इस एपीएल में आए हैं सौरभ। अगली गेंद अंचल की, सामना करेंगे पवन। फुल टॉस खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग की दिशा में, चूके कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर 14 रनों पर रुका हुआ दुबे किंग्समैन का। काफी अच्छी गेंदबाजी अंचल के द्वारा, अपनी शानदार गेंदबाजी पिछले मैच की जारी रखते हुए काफी अच्छी गेंदबाजी की थी एनपीएस के विरुद्ध, शानदार 2 सफलता प्राप्त की थी। तो आज देखना है कि अपनी टीम के लिए अच्छा शॉट मारना चाहते थे मिड विकेट की दिशा में, गेंद बल्ले का किनारा लेकर लॉन्ग ऑन की दिशा में भरत ने काफी अच्छी फील्डिंग की, लंबे कद के खिलाड़ी भरत। अच्छी गेंदबाजी अंचल के द्वारा, पटकी हुई गेंद खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग की दिशा में,
किंतु गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर, तो वाइड का इशारा एम्पायर के द्वारा। तो इस तरह दुबे किंग्समैन का बढ़ता हुआ स्कोर 16 रन बिना किसी नुकसान के। जबकि तीसरा ओवर गतिमान है, जिसकी 3 गेंदें आनी शेष हैं। वो देखना होगा सौरभ, इस 3 गेंदों में कितने लंबे प्रहार कर पाते हैं। अच्छी गेंद, पैरों पर खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग की दिशा में, पर एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। मैं मैदान में श्री वरिष्ठ अधिवक्ता देवेश दीक्षित जी का हार्दिक स्वागत करता हूं तथा निवेदन है मेरा कि वो मंच की शोभा बढ़ाएं। देखना वहां कितनी सारी कुर्सी है, वो देख कितना लगा कुर्सी। अच्छी गेंदबाजी अंचल के द्वारा बांध के रखा है बल्लेबाजों को। पुनः मारना चाहते थे मिड विकेट की दिशा में, चूंकि बल्ले का कोई संपर्क नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, तो अभी भी स्कोर रुका हुआ। केवल 2 गेंदें ही सीमा रेखा के पार पहुंचाने में सफलता मिली है दुबे किंग्समैन के बल्लेबाजों को। कोई लंबा प्रहार करने से रोक दिया है पूरी तरह डेक्कन नाइट राइडर्स के गेंदबाजों ने। काफी अच्छी गेंदबाजी। काफी अच्छी गेंद, अंचल मात्रे की खेलना चाहते थे मिड विकेट की दिशा में, बल्ले का किनारा लिया और चूके यहां विकेट कीपर एक बड़ा विकेट खो दिया है डेक्कन नाइट राइडर्स ने। पवन को मिलता हुआ यह पहला जीवन दान, देखना है कि वो इस जीवन दान का कितना फायदा उठा पाते हैं। 3 ओवर के समाप्ति के पश्चात दुबे किंग्समैन का स्कोर 18 रन, 6 रन प्रति ओवर की औसत से बनाते हुए यहां दुबे किंग्समैन के बल्लेबाज तो पूरी तरह बांध के रखा है। 3 ओवरों में केवल 2 ही गेंद सीमा रेखा के बाहर पहुंचाने में कामयाब हुए हैं दुबे किंग्समैन के बल्लेबाज। तो शेष 7 ओवरों में देखना है कि कितने रन अर्जित कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। काफी अच्छी गेंदबाजी नागेश के द्वारा, पारी का चौथा और अपने कोटे का अंतिम ओवर लेकर आए नागेश। ऑफ स्टंप के बाहर स्क्वायर कट खेलना चाहते थे पवन, पूरी तरह चूके। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अच्छी गेंदबाजी नागेश के द्वारा, हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दे रहे हैं। पुनः स्क्वायर कट करना चाहते थे, गेंद बल्ले का किनारा लेकर थर्ड मैन की दिशा में, ये तीसरा चौका शानदार।
तो जलाधिवक्ता संघ बिलासपुर के बैनर तले होने वाला यह शानदार आयोजन APL 2023 जिसमें आज पहला मैच काफी अच्छी गेंदबाजी नागेश के द्वारा। पुनः स्क्वायर लेग के खेलना चाहते थे, पूरी तरह चूके। काफी अच्छी गेंदबाजी यहां नागेश के द्वारा। पुनः स्क्वायर कट खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले का किनारा लेकर जाती हुई थर्ड मैन की दिशा में, वहां जलेश्वर धुरी मुस्तैद जिन्होंने पिछले मैच में एक शानदार कैच लिया था। पुनः हट के स्क्वायर लेग की दिशा में खेलना, स्क्वायर कट करना चाहते थे पर चूके। काफी अच्छी गेंदबाजी नागेश के द्वारा। तो अब दुबे किंग्समैन 5.5 रन प्रति ओवर की रन औसत से रन बनाती हुई। तो अब दोनों ही बल्लेबाजों को विचार करना होगा, सोचना होगा, लंबे लंबे हिट्स लगाने होंगे ताकि वो अपनी टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा रन अर्जित कर सके। लेकिन बांध कर रखा है डीके नाइट राइडर्स के गेंदबाजों ने, उन्हें कोई मौका नहीं दिया जा रहा है। जिलाधिवक्ता संघ बिलासपुर के बैनर तले होने वाला है शानदार आयोजन APL 2023 जिसका पहला मैच डीके नाइट राइडर्स वर्सेस दुबे किंग्समैन खेला जा रहा है, जिसमें 4 ओवर हो चुके हैं और 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात 22 रन। काफी अच्छी गेंदबाजी डीके नाइट राइडर्स के द्वारा। तो अगला ओवर लेकर आ रहे हैं कान्हा, जिन्होंने पिछले मैच में काफी अच्छी गेंदबाजी और बल्लेबाजी की थी। तो 5.5 रन प्रति ओवर का एवरेज यहां पर दुबे किंग्समैन का। तो देखना होगा कि वह कितना रन अर्जित कर सकते हैं। अच्छी गेंद कान्हा की, ऑप्शन से बाहर। काफी अच्छी गेंदबाजी, पूरी तरह चूके सौरभ। खेलना चाहते थे कवर्स की दिशा में, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो इस तरह 22 रन पर रुका हुआ अभी भी दुबे किंग्समैन का स्कोर। अच्छी गेंद, देखना है। काफी अच्छा कैच भारत के द्वारा, अपने लंबे कद का पूरा फायदा उठाते हुए एक शानदार कैच। और कान्हा को मिलने वाली है पहली सफलता अपनी टीम के लिए। तो रोक कर रखा था दुबे किंग्समैन के बल्लेबाजों को। तो देखना होगा कि अब बाकी के ओवरों में क्या उनका स्कोर आगे बढ़ता है। तो अगले बल्लेबाज आए हैं सिरिन, जिन्होंने पिछले BACL के टूर्नामेंट में बेस्ट बैट्समैन होने का खिताब अपने नाम किया था। अब ये देखना है कि वो अपनी टीम को कितना रन दे सकते हैं। आते ही साथ अपने तेवर दिखा दिए सिरिन ने। पहली ही गेंद का सामना करते हुए पहला छक्का। तो ये पहला छक्का इस इनिंग का सिरिन के बल्ले से आता हुआ। शानदार बल्लेबाजी सिरिन के द्वारा। अपनी दिशा से भटके थे कान्हा, लेग स्टंप में काफी अच्छा प्रहार करते हैं लेग स्टंप पर।
पहला चौका अपने बल्ले से निकालते हुए सिरीन, तो कुछ हद तक पवन की जिम्मेदारियां कम होती हुई। फुल टॉस बॉल, फुल टॉस बॉल, ओवर थ्रो, काफी अच्छा शॉट मिड विकेट के ऊपर से, 6 रन। तो अपनी शानदार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं सिरीन, लंबे लंबे हिट लगाने में माहिर। तो उन्होंने अपने बल्लेबाजी का नमूना डीकेन नाइट राइडर्स के गेंदबाज के सामने पेश कर दिया है। तो इस तरह टीम का स्कोर 34 रन 1 विकेट के नुकसान पर आते ही साथ अपने तेवर दिखा दिए हैं सिरीन ने। काफी अच्छी गेंदबाजी भरत अपने लंबे कद का पूरा फायदा उठाते हुए, एक पटकी हुई बॉल जो कंधे पर आती हुई पवन के, खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग के ऊपर से, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। तो इस तरह काफी अच्छा शॉट देखना होगा, शानदार कैच यहां अंशुल के द्वारा। तो पवन वापस पवेलियन की ओर जाते हुए, काफी अच्छी गेंदबाजी भरत के द्वारा अपने लंबे कद का पूरा फायदा उठाते हुए एक और तगड़े बल्लेबाज दुबे किंग्समैन के ऋषि, जो कि काफी लंबे लंबे हिट लगाने में माहिर। वो देखना होगा कि अब ये 2 बल्लेबाज ये मैच की पहली इनिंग का आधा सफर खत्म हो चुका है। भारत की अगली गेंद सामना करेंगे ऋषि, काफी अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। फुल टॉस, काफी अच्छा शॉट और पहली गेंद पे ऋषि का यह पहला शानदार छक्का। काफी अच्छी बल्लेबाजी यहाँ ऋषि के द्वारा। काफी अच्छी गेंद, काफी अच्छी बल्लेबाजी यहां पर ऋषि के द्वारा। अपनी पहली गेंद पे ही शानदार पहला छक्का। तो दुबे किंग्समैन का बढ़ता हुआ स्कोर 40 रन 2 विकेट के नुकसान पर।
इस आयोजन को सफल बनाने में श्री दिनेश प्रसाद जी और उनकी टीम, श्री परवेज खान, श्री विनोद अंचल, श्री संकल जदुरानी, श्री जादुल्ला रिजवी, श्री विकास चंद्राकर, श्री आशीष गोरे का बहुत महत्वपूर्ण योगदान, साथ ही हमारे उच्च न्यायालय के साथी अधिवक्ता श्री प्रसून अग्रवाल जी और श्री राहुल तामस्कर जी का भी मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में हमें काफी सहयोग प्रदान किया है। अच्छी बल्लेबाजी का नमूना पेश करते हुए सिरीन और ऋषि, काफी खतरनाक बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं ऋषि। अच्छा शॉट, उतनी ही अच्छी फील्डिंग यहां पर अंशुल के द्वारा मिड विकेट की दिशा में। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज को। काफी अच्छा शॉट सिरीन के द्वारा, काफी लंबा छक्का यहां पर लॉन्ग ऑफ की दिशा पे, शानदार छक्का। तो काफी महंगा ओवर यहां भारत का। काफी अच्छी बल्लेबाजी सिरीन और ऋषि के द्वारा। स्कोर में अचानक से हलचल तथा स्कोर बढ़ता हुआ 47, 2 विकेट के नुकसान पर। एक और अच्छी गेंद, अच्छी वापसी यहां भारत की। मारना चाहते थे मिड विकेट की दिशा में, पूरी तरह चूके सिरीन। तो अब ऋषि और सिरीन के शानदार छक्कों से स्कोर में अचानक से होने वाली तेज हलचल। 47, 2 विकेट्स आफ्टर 6 ओवर्स। एडवोकेट प्रीमियर लीग 2023 में खेला जाने वाला आज का यह पहला मैच, डेक्कन नाइट राइडर्स वर्सेस दुबई किंग्समैन। चार ओवरों का खेल और शेष। अब देखना होगा कि कितनी लंबे हिट्स ऋषि और सिरीन लगा सकते हैं डेक्कन नाइट राइडर्स के गेंदबाजों को। तो अंचल अपनी पारी का 7वां तथा अपने कोटे का अंतिम ओवर लेकर अच्छा शॉट सीधा, अच्छी फील्डिंग वहां पर अंचल की। यदि उनका हाथ नहीं लगता निश्चित ही सीधा चौका स्टेट पर होता। काफी अच्छी यहां पर फील्डिंग साकिब की। काफी अच्छी गेंदबाजी यहां पर अंचल की। मेरा निवेदन है कि स्क्रीन से हट जाएं, जो भी वहां पर दर्शक कृपया स्क्रीन के सामने से हट जाएं। अच्छी गेंद, पुल करना चाहते थे सिरीन, चूके गेंद का बल्ले से कोई संपर्क नहीं। दुबई किंग्समैन का रुका हुआ स्कोर 48।
अच्छी गेंद और रन आउट। यहाँ पर सीरीन काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और काफी अच्छी फील्डिंग वहां शुभम के द्वारा। पिछले मैच में भी उन्होंने एक शानदार रन आउट किया था एनपीएस के खिलाफ। मेरा निवेदन है कि एम्पायर का निर्णय अंतिम सर्वमान्य होगा। मेरा निवेदन है सभी खिलाड़ियों से कि एम्पायर का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा, उसे दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों को मानना पड़ेगा। फील्ड एम्पायर का निर्णय ही अंतिम एवं सर्वमान्य होगा, मैं दोनों ही टीमों को बता दूं। तो अगले बल्लेबाज प्रदीप, जिन्होंने पिछले मैच में काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी। रन आउट हुआ है, रन आउट हुआ है। वो स्ट्राइकर चेंज होगा बोल रहा है, तो स्ट्राइकर तो रन आउट में स्ट्राइकर तो आउट हुआ ना। काफी अच्छी गेंद, फुल टॉस ही मारना चाहते थे मिड विकेट की दिशा में, पूरी तरह चूके ऋषि। अफसोस जताते हुए अपनी बल्लेबाजी को लेकर। मेरा दर्शकों को निवेदन है कि स्कोरिंग स्क्रीन से हट जाए, कृपया स्कोरिंग स्क्रीन के पास से हट जाए, मेरा सभी दर्शकों से निवेदन। पुनः अच्छी बॉल, काफी अच्छी गेंदबाजी अंचल के द्वारा, बांध के रखा है बल्लेबाजों को। मेरा निवेदन है कि कृपया स्कोरिंग स्क्रीन के पास से हट जाएं तथा खिलाड़ी अपने पवेलियन में ही बैठे। मेरा निवेदन है स्कोरिंग स्क्रीन के पास से, कृपया स्कोरिंग स्क्रीन के पास से हट जाएं। काफी अच्छा शॉट और भरत जज हुए, तो यह एक और चौका ऋषि के बल्ले से निकलता हुआ। तो पारी का 8वां तथा अपने कोटे का अंतिम ओवर लेकर आए हैं भरत। पिछला ओवर काफी महंगे साबित हुए थे। अच्छी गेंद, मिड विकेट की ओर खेलना चाहते थे, चूके। तो स्कोर अभी भी 52 रन 3 विकेट के नुकसान पर दुबे किंग्समैन का। काफी धीमी बल्लेबाजी करते हुए यहां दुबे किंग्समैन के बल्लेबाज। अच्छा शॉट, मगर एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अच्छी गेंदबाजी यहां भरत के द्वारा, हाथ खोलने का कोई मौका बल्लेबाज को नहीं दे रहे हैं, बांध कर रख दिया है। पटकी हुई गेंद, गेंद जाती हुई डीप स्क्वायर लेग की दिशा में, जलेश्वर धुरी रोकने में नाकामयाब। तो इस पर एक और चौका ऋषि के बल्ले से निकलता हुआ। शानदार बल्लेबाजी आज की ऋषि के द्वारा,
फिर अधिवक्ता संघ के बैनर तले होने वाला यह शानदार अधिवक्ताओं का मेला। ऑप्टम से काफी बाहर, वाइड का इशारा एम्पायर के द्वारा। 2 ओवर 3 गेंदों का खेल शेष, तो 15 बॉलों में कितने रन अर्जित कर सकती है दुबे किंग्समैन, यह देखना होगा। अच्छी गेंद, ओवर पिच खेलना चाहते थे कवर्स की दिशा में, गेंद बल्ले का किनारा लेकर गई स्क्वायर लेग की दिशा में, तो 1 रन। पुनः अच्छी गेंद भारत की, काफी अच्छी गेंदबाजी, पूरी तरह बांध के रख दिया है दुबे किंग्समैन के बल्लेबाजों को, अपने हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दे रहे हैं। अच्छी गेंद खेलना चाहते थे मिड विकेट की दिशा में, पर गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। तो इस प्रकार 8 ओवर की समाप्ति के पश्चात 59 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 2 ओवरों का खेल शेष बचा है। और पारी का 9वां और अपने कोटे का अंतिम ओवर लेकर आते साकिब। अच्छी गेंद, पारी का पहला ओवर, शानदार पहला ओवर साकिब के द्वारा, जिसमें उन्होंने केवल 4 रन ही दिए थे। पुनः मिड विकेट की दिशा में खेलने का प्रयास, चूके तो बोल्ड हुए हैं, तो साकिब को मिलने वाली है पहली सफलता और चौथा विकेट दुबे किंग्समैन का। नए बल्लेबाज आए हैं अक्षत, लंबे गद के लंबे लंबे हिट लगाने में माहिर, तो देखना है कि कितना रन अपनी टीम के लिए जुटा पाते हैं। अच्छी गेंद, पूरी तरह चकमा खा गए अक्षत। काफी अच्छी गेंदबाजी साकिब के द्वारा, पूरी तरह से बीट हुए हैं। काफी अच्छी गेंद यार्कर, पूरी तरह चूके अक्षत। काफी अच्छा ओवर साकिब का।
अच्छी गेंद पुनः यॉर्कर लेंगी साकिब की, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। काफी अच्छा शॉट यहां पर, लेकिन एक ही रन। काफी अच्छे फील्डर शुभम। तो इस तरह 9 ओवर की समाप्ति के पश्चात 62 रन, 4 विकेट के नुकसान में काफी धीमी बल्लेबाजी यहां दुबे किंग्समैन के बल्लेबाजों के द्वारा की गई है। 54 गेंदों पर केवल 62 रन, तो बड़ा लक्ष्य देने में सफल नहीं हो सके हैं दुबे किंग्समैन के बल्लेबाज। मेरा निवेदन है कि अंपायर से मेरा निवेदन है कि बीच में किसी भी प्लेयर्स को ग्राउंड में अलाउ ना किया जाए, केवल एक्स्ट्रा प्लेयर। अच्छी गेंद और काफी अच्छा कैच यहां भरत के द्वारा अपने लंबे कद का पूरा फायदा उठाते हुए। तो कान्हा को मिलने वाली है दूसरी सफलता। शानदार गेंदबाजी, काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे ऋषि, लेकिन कान्हा ने उन्हें पवेलियन की ओर भेज दिया है। तो 62 रन के स्कोर पर 5वां विकेट गिरता हुआ दुबे किंग्समैन का। तो अगली गेंद कान्हा की, शॉट लगाना चाहते थे कवर्स की दिशा में, गेंद गई स्क्वायर लेग की दिशा में। 1 रन अर्जित करने में सफल हो जाएंगे बल्लेबाज शिखर। आए हैं नए बल्लेबाज, तो देखना होगा अक्षत कि पारी के आखिरी ओवर में कितने अधिक से अधिक रन। अच्छी गेंद और पुनः ही अच्छी फील्डिंग उतनी ही शुभम की। मेरा निवेदन है कि इमलीपारा गेट की ओर जिनकी भी बाइक वहां खड़ी है तो कृपया उसे हटाएं। मेरा आयोजन समिति के सदस्य श्री शंकर से निवेदन कि पीछे वाले गेट की सारी बाइक हटाएं। पुनः एक खतरनाक रन लेने की कोशिश और सफलता भी मिली उन्हें। मेरा शंकर भाई से निवेदन है कि इमलीपारा गेट की तरफ काफी बाइक खड़ी है, उसको कृपया हटवाने की, ताकि ये गाड़ी निकली जा सके। अच्छा शॉट यहाँ अक्षत का, भरत मैच को पकड़ने के लिए। पुनः देखना है कि, और नागेश पात्रे से कैच छूटा।
तो इस तरह रन आउट पर एक रन लेने में सफल दुबे किंग्समैन के बल्लेबाज। मैं दोनों ही टीमों को बता दूं कि इनिंग्स ब्रेक केवल 5 मिनट का होगा। मैं दोनों ही टीमों को बता दूं कि इनिंग्स ब्रेक केवल 5 मिनट का होगा। तो 5 मिनट के पश्चात बल्लेबाज बल्लेबाजी करने हेतु तथा दुबे किंग्समैन के गेंदबाज और उनके कप्तान से निवेदन की अतिशीघ्र अपनी फील्ड की जमावट करें। इनिंग्स ब्रेक केवल 5 मिनट का होगा। काफी अच्छी गेंदबाजी यहां पर डीके नाइट राइडर्स के गेंदबाजों के द्वारा की गई है। केवल 70 रन अभी तक के सारे मैचों का सबसे न्यूनतम स्कोर अर्जित किया है। तो 72 रन तो 73 रनों का लक्ष्य दिया है दुबे किंग्समैन ने डीके नाइट राइडर्स के सामने। तो काफी छोटा लक्ष्य। जिला अधिवक्ता संघ बिलासपुर के बैनर तले होने वाला यह शानदार आयोजन आईपीएल 2023 का पहला मैच डीके नाइट राइडर्स वर्सेस दुबे किंग्समैन, जिसमें दुबे किंग्समैन ने 73 रनों का लक्ष्य दिया है डीके नाइट राइडर्स को। तो अभी तक का सबसे छोटा लक्ष्य। देखना है कि वह अपने लक्ष्य का अपने स्कोर का बचाव करने में सफल होते हैं या नहीं। आयोजन समिति के द्वारा किया जाने वाला है शानदार आयोजन और आज का पहला मैच दुबे किंग्समैन वर्सेस डीके नाइट राइडर्स।
तो इसके पश्चात एक और धमाकेदार मैच अखत वॉरियर्स वर्सेस आरसी ग्रेट चैलेंजर के मध्य खेला जाने वाला है। काफी अच्छी बल्लेबाजी आरसी ग्रेट के पास मौजूद और उतनी अच्छी गेंदबाजी भी उनके पास मौजूद है। तो गेंदबाजी का जिम्मा सौरभ ने अपने कंधों पर लिया है। तो पारी का पहला ओवर फेंकने आ रहे हैं सौरभ ठाकुर। पिछले मैच की ओपनिंग जोड़ी में बदलाव करते हुए डीके नाइट राइडर्स के कप्तान नागेश पात्रे और उज्जवल स्ट्राइक पर है। उज्जवल और नॉन स्ट्राइकर एंड पर नागेश। काफी अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाना जाते हैं उज्जवल। मैं बता देना चाहता हूं सभी को कि ठंडे पानी की व्यवस्था मंच के पास की गई है। तो पारी का पहला ओवर लेकर आए हैं सौरभ फील्ड की सजावट करते हुए। सौरभ जिन्होंने एक स्लिप ली है, साथ ही पॉइंट कवर लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन में फील्डर तथा मिड विकेट की दिशा में सर्कल के अंदर एक फील्डर मौजूद। काफी अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं सौरभ। स्ट्राइकर एंड पर उज्जवल तथा नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं नागेश। तो दूसरी पारी की ये पहली गेंद सौरभ के हाथ में। अच्छी गेंद पैरों पर। अच्छी गेंद चूके विकेट कीपर। गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ। तो ये पहला चौका शानदार वाइड के रूप में मिलता हुआ डीके नाइट राइडर्स को। तो डीके नाइट राइडर्स का खाता खुलता हुआ इस चौके के साथ। स्टंप से काफी बाहर वाइड का इशारा और वाइड का यह चौका। तो इस तरह 5 वाइड के रूप में शुरुआत होती हुई डीके नाइट राइडर्स की। अच्छी गेंद स्टंप पर ढीले हाथों से खेल दिया है कवर्स की दिशा में। वहां पर अक्षत मौजूद काफी मुस्तैद फील्डर अच्छी फील्डिंग के लिए जाने जाते हैं। तो सौरभ की काफी अच्छी वापसी। पुनः अच्छी गेंद और पुनः विकेट कीपर की चूक। तो इस चूक का खामियाजा 1 रन से उठाना पड़ेगा।
ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इशारा। तो इस तरह एक और अतिरिक्त रन डीकेएन नाइट राइडर्स के खाते में जुड़ता हुआ। इन अतिरिक्त रनों पर अंकुश लगाना होगा डीकेएन नाइट दुबे किंग्समैन के गेंदबाजों को। अच्छी गेंद, खेलना चाहते थे पॉइंट की दिशा में, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। और इस तरह स्कोर रुका हुआ अभी भी 7 रन। काफी छोटा लक्ष्य है डीकेएन नाइट राइडर्स के बल्लेबाजों के लिए। तो गेंदबाजी में अतिरिक्त रनों को रोकना होगा दुबे किंग्समैन के गेंदबाजों को। पुनः अच्छी यॉर्कर लेन की गेंद, बल्ले का किनारा लेकर थर्ड मैन की दिशा में जाती हुई, वहां फील्डर मुस्तैद। तो गेंदबाजी में अपना पहला ओवर का कोटा खत्म करते हुए सौरभ 7 रन बिना किसी नुकसान के यहां पर डीकेएन नाइट राइडर्स के बल्लेबाजों के द्वारा अर्जित किए गए हैं। तो गेंदबाजी में काफी चुस्ती दिखानी होगी, अच्छी गेंद फेंकनी होगी जिससे डीकेएन नाइट राइडर्स के बल्लेबाज रन बनाने में सफल ना हो। बताना चाहूंगा इस दिन का दूसरा मैच आज दी गेट चैलेंजर तथा अखत वॉरियर के बीच खेलना जाने वाला है। दोनों ही टीमें काफी मजबूत, तो देखना होगा। अच्छी गेंद और उतनी ही अच्छी फील्डिंग, पर एक रन लेने से रोक नहीं पाए बल्लेबाज को। पुनः ऑफ स्टंप के बाहर फेंकी पटकी हुई गेंद, मारना चाहते थे पॉइंट की दिशा में, गेंद गई थर्ड मैन की दिशा में। तो यह नागेश के बल्ले से निकलने वाला पहला चौका। और डीकेएन नाइट राइडर्स के बल्लेबाजों के बल्ले से निकलने वाला यह पहला चौका, शानदार चौका। काफी अच्छी फील्डिंग वहां पवन के द्वारा, पर रन लेने से रोक नहीं पाए बल्लेबाजों को। काफी खतरनाक और रिस्की रन हो सकता था, लेकिन कामयाबी डीकेएन के बल्लेबाजों को। काफी अच्छा शॉट यहां उज्जवल के बल्ले से निकलता हुआ, गेंद स्क्वायर लेग की दिशा में ढीले हाथों से खेल दिया है। तो इस एक रन के साथ डीकेएन नाइट राइडर्स का बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन बिना किसी नुकसान के। 73 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी डीकेएन नाइट राइडर्स की टीम। अच्छी गेंद यहां शिखर की, फुल लेंथ की बॉल, खेलना चाहते थे कवर्स की दिशा में, गेंद बल्ले का किनारा लेते हुए थर्ड मैन की दिशा में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अभी भी रुका हुआ स्कोर। काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं दुबे किंग्समैन के गेंदबाज।
अच्छी गेंदबाजी शिखर के द्वारा यहां पर अंकुश लगा के रखा है। डीके यूनाइटेड राइडर्स के बल्लेबाजों पर लंबे हिट लगाने का मौका नहीं दे रहे हैं। अच्छी गेंद यहां पर शिखर की और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात 14 रन बिना किसी नुकसान के डीके यूनाइटेड राइडर्स का। तो आज का दूसरा मैच अखत वॉरियर वर्सेस आस्क द ग्रेट इंडियन के मध्य खेला जाने वाला है। विकेट की तलाश करनी होगी दुबे किंग्समैन के गेंदबाजों को। विकेट तलाशने होंगे, अच्छे कैच पकड़ने होंगे। अगर उन्हें यह मैच जीतना है तो उन्हें अच्छे कैच पकड़ने होंगे, अच्छी गेंदबाजी करनी होगी कि काफी छोटा लक्ष्य है डीके यूनाइटेड राइडर्स के बल्लेबाजों के लिए। पिछले मैच में शानदार बल्लेबाजी की थी डीके यूनाइटेड राइडर्स के बल्लेबाजों ने। 104 रनों का लक्ष्य हासिल किया था 10 ओवर में। तो काफी अच्छी बल्लेबाजी डीके यूनाइटेड राइडर्स के पास मौजूद। तो विकेट की तलाश करनी होगी। तो अगला ओवर लेकर आए हैं अक्षत, पारी का तीसरा तथा अपने कोटे का पहला ओवर। अंकित पारी का तीसरा तथा अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए हैं। 22 नंबर की जर्सी पहने हुए अंकित। ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इशारा मुख्य अंपायर के द्वारा। तो इस तरह बढ़ता हुआ स्कोर 15 रन बिना किसी नुकसान के। अच्छा शॉट, पहला छक्का यहां पर उज्जवल के बल्ले से निकलता हुआ। तो शानदार बल्लेबाजी उज्जवल के द्वारा और डीके यूनाइटेड का बढ़ता हुआ स्कोर 21 रन बिना किसी नुकसान के। फुल टॉस का पूरा फायदा लेते हुए उज्जवल। ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इशारा एम्पायर के द्वारा। तो अतिरिक्त रनों को रोकना होगा दुबे किंग्समैन के गेंदबाजों को। काफी छोटा लक्ष्य दिया है उन्होंने डीके यूनाइटेड राइडर्स को। तो इन अतिरिक्त रन को पूरी तरह से अंकुश लगाना होगा। अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंद और उतनी ही अच्छी बल्लेबाजी यहां पर उज्जवल के द्वारा। ढीले हाथों से खेल दिया था कवर्स की दिशा में, वहां पवन मौजूद। पुनः फुल टॉस गेंद और पहली सफलता दुबे किंग्समैन के गेंदबाज अंकित से उज्जवल को पवेलियन की ओर भेज दिया है। तो ये दुबे किंग्समैन को मिलने वाली पहली सफलता। शानदार गेंदबाजी अंकित के द्वारा। इसी तरह विकेट तलाशने होंगे। काफी अच्छी गेंदबाजी अंकित के द्वारा अपनी टीम को पहली सफलता दिलाते हुए। और नए बल्लेबाज आए अंशुल, लंबे कद के खिलाड़ी, काफी लंबे लंबे हिट मारने में सक्षम। अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंद अंकित की, पूरी तरह से चूके अंशुल। अच्छी वापसी करते हुए
अंकित, अच्छा शॉट यहां पर अंतुल के द्वारा, लेकिन एक ही रन लेने में कामयाब हो पाएंगे। तो इस तरह अंतुल अपना खाता खोलते हुए इस एक रन के साथ। अच्छी गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इशारा एम्पायर के द्वारा। तो इस तरह बढ़ता हुआ स्कोर 24 रन, एक विकेट के नुकसान पर। अतिरिक्त रनों पर अंकुश लगाना होगा दुबे किंग्समैन के गेंदबाजों को। ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इशारा मुख्य अंपायर के द्वारा। तो स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन। एम्पायर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। मैं दोनों ही टीमों को बता दूं, ये एम्पायर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। पुनः ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा। स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन, एक विकेट के नुकसान पर। अच्छा शॉट नागेश के द्वारा, पर एक ही रन लेने में सफल हो पाएंगे। तो इस तरह इस ओवर की समाप्ति के पश्चात 27 रन, एक विकेट के नुकसान पर। तो 9 रन प्रति ओवर की औसत से रन बनाते हुए डीके नाइट राइडर्स के बल्लेबाज, काफी अच्छी बल्लेबाजी यहां पर डीके नाइट राइडर्स की। उतनी अच्छी गेंदबाजी भी की थी डीके नाइट राइडर्स के गेंदबाजों ने। अच्छी गेंद शिखर की, पारी का चौथा तथा अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आते हुए शिखर सामना कर रहे हैं नागेश। अच्छी गेंद, कवर्स की दिशा में पवन मौजूद। बहुत बढ़िया बॉल खेलना चाहते थे, पुनः कवर्स की दिशा में गेंद बल्ले का किनारा लेते हुए गई थर्ड मैन की दिशा में, वहां फील्डर मुस्तैद मौजूद। काफी अच्छी गेंदबाजी यहां पर शिखर के द्वारा। चेक चेक, एक बढ़िया शॉट, सिंगल मिला नागेश को। एक अच्छा रोमांचक मैच देखने को मिल रहा है यहां पर डीके नाइट राइडर्स वर्सेस दुबे किंग्समैन के मध्य। लेग स्टंप से काफी ज्यादा दूर, वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा। काफी ज्यादा अनुभवी अंपायर मैदान में मौजूद हमारे मुख्य निर्णायक के रूप में शिखर, जो कि एक बहुत ही अच्छे गेंदबाज, एक अच्छे बल्लेबाज और एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में इस मैच में साबित हुए हैं। और जैसा कि मैंने कहा, एक
बहुत ही अच्छे गेंदबाज और उतने ही अच्छी विकेट। यहाँ पर सीधा बोल्ड हुए। यहाँ पर एक अच्छी गेंदबाजी शिखर के द्वारा दूसरा छक्का लगते हुए डीके नाइट राइडर्स को। एक अच्छी गेंदबाजी यहां पर शिखर के द्वारा दुबे किंग्समैन। उज्जवल की जगह अगले जो बल्लेबाज हैं अंचल मात्रे ने स्थान लिया है। इस मैच के तुरंत पश्चात शिखर के द्वारा बहुत ही अच्छी मात्रे के बल्ले से पहला चौवा। अखत वॉरियर्स के कप्तान से निवेदन है कि अपनी प्लेइंग 11 की टीम का नाम कमेंट्री बॉक्स में दें। आस्क दी ग्रेट के कप्तान से निवेदन है कि वे अपनी टीम का नाम कमेंट्री बॉक्स में दें। अच्छी गेंद यहाँ पर अक्षत की, खेलना चाहते थे कवर्स की दिशा में, चूके, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो 33 रन बना लिए हैं डीके नाइट राइडर्स के बल्लेबाजों ने। मेरा अखत वॉरियर्स तथा आज दी ग्रेट के दोनों कप्तानों से निवेदन की अपनी टीम लिस्ट जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में देने की कृपा करें। काफी बाहर खेलना चाहते थे कवर्स के ऊपर में, पर पवन वहां मौजूद, काफी अच्छा कैच। और इस तरह तीसरा झटका लगता हुआ डीके नाइट राइडर्स के। तो 33 रन के स्कोर पर यह तीसरा विकेट। नए बल्लेबाज भरत जो कि डीके नाइट राइडर्स के कप्तान है, एक कप्तानी पारी की उम्मीद उनसे उनकी टीम किए हुए है। देखना है क्या भरत इस लक्ष्य को कितने ओवर पहले प्राप्त कर लेते हैं। काफी लंबे कद के खिलाड़ी लंबे लंबे हिट्स मारने में काम सक्षम। अक्षत की शानदार गेंदबाजी यहां पर और उतना ही अच्छा कैच पवन के द्वारा। पहली गेंद पर यह शानदार छक्का, तो आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं भरत ने कि वो उस लक्ष्य को बहुत जल्द ही
खत्म कर देंगे। तो पहला छक्का भरत के बल्ले से। अच्छा शॉट, मिड विकेट की दिशा में ऋषि वहां मौजूद, केवल एक ही रन मिल पाएगा। तो इस एक रन से डीकेएन नाइटराइडर्स का बढ़ता हुआ स्कोर 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अच्छा शॉट, कैच हो सकता था पर शिखर चूके और 6 रन का इशारा मुख्य अंपायर के द्वारा। अंचल के बल्ले से निकलने वाला है पहला छक्का। मैच में भी शानदार बल्लेबाजी अंचल के द्वारा की गई थी, तो काफी अच्छी बल्लेबाजी यहां पुनः उनके द्वारा की जा रही है। नीचे कर ले भाई। अच्छी गेंद यहां अक्षत की, पर एक ही रन मिल पाएगा यहां पर। तो 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात 47 रन 3 विकेट के नुकसान पर डीकेएन नाइटराइडर्स का। तो दूसरी पारी का आधा सफर खत्म होता हुआ और पारी का छठवां और अपने कोटे का अंतिम ओवर लेकर आए हैं सौरभ। विकेट तलाशने होंगे यहां दुबे किंग्समैन के गेंदबाजों को। लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा। तो इस एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता 48 रन। विकेट तलाशते हुए अतिरिक्त पर अंकुश लगाना होगा दुबे किंग्समैन के गेंदबाजों को। अच्छी बॉल, मिड विकेट की दिशा में खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले का किनारे लेकर स्लिप की दिशा में जाती हुई। उनतीस गेंदों में 25 रन की आवश्यकता डीकेएन नाइटराइडर्स को, जबकि उनके 7 बल्लेबाज अभी बल्लेबाजी करने के लिए मौजूद उनके पास। अच्छी गेंद पूरी तरह छूटे और यह एम्पायर का बाई का इशारा और बाई के साथ शानदार एक चौका। तो इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 52 रन। तो केवल 21 रनों की आवश्यकता है, अतिरिक्त पर अंकुश लगाना होगा गेंदबाजों को। अच्छी बॉल और उतना ही अच्छा खेल दिया इसे अंचल ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में। 1 रन। तो इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 53 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब केवल 20 रनों की आवश्यकता है डीकेएन नाइटराइडर्स को इस मैच को जीतने के लिए, जबकि अभी पारी की 27 गेंदें शेष। अच्छी गेंद, चकमा खाए भरत। भाग्यशाली रहे कि गेंद ने स्टंप को नहीं छुआ।
अच्छी गेंद, पटकी हुई गेंद, काफी अच्छा खेलना चाहते थे मिड विकेट की दिशा में भरत। रन, बॉल और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। गेंद मिड विकेट की दिशा में, एक अच्छा कैच हो सकता था, चूके ऋषि, और इस चूक का खामियाजा उन्हें उठाना पड़ेगा इस 2 रन के साथ। बढ़ता हुआ स्कोर 55 रन। तो 24 गेंदों में केवल 18 रनों की आवश्यकता डीके नाइट राइडर्स को इस मैच को जीतने के लिए, जबकि उनके दोनों बल्लेबाज अंशुल और भरत काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। अब देखना है भरत इस जीवनदान का कितना फायदा उठा सकते हैं। इस 2 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 55 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक पर है अंचल और नॉन स्ट्राइकर एंड पर भरत। 24 गेंदों में 18 रनों की आवश्यकता। अब पवन स्वयं बॉलिंग की जिम्मेदारी लेते हुए, तो पारी का 7वां और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आते हुए पवन विकेट तलाशने होंगे यहां पर दुबे किंग्समैन के गेंदबाजों को। इस मैच को जीतना है तो पहली ही गेंद पर ये गगनचुंबी छक्का लगाते हुए अंचल। की आवश्यकता और इस मैच को जीतने के लिए डीके नाइट राइडर्स को पुनः लंबे हिट मारने का प्रयास करते हुए, लेकिन पूरी तरह चूके। काफी अच्छी वापसी यहां पवन के द्वारा। एक और छक्का अंचल के बल्ले से निकलता हुआ, तो लक्ष्य और छोटा करते हुए ढीले हाथों से खेल दिया है डीप कवर की दिशा में। 1 रन, तो इस 1 रन के साथ डीके नाइट राइडर्स का बढ़ता हुआ स्कोर 68, 3 विकेट के नुकसान पर, जबकि पारी का 7वां ओवर गतिमान है। अच्छी गेंद पवन की, माना जाता है मिड विकेट की दिशा में। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अगले मैच की दोनों टीमें अखत वॉरियर्स और आज दी ग्रेट चैलेंजर के दोनों कप्तान टॉस के लिए तैयार रहें। अच्छी गेंद पवन की, केवल 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा भरत को। तो इस 1 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 69 रन। 7 ओवर की समाप्ति के पश्चात डीके नाइट राइडर्स को अब इस मैच को जीतने के लिए केवल 4 रनों की आवश्यकता है। 18 गेंदों पर 4 रन। तो पूरी तरह से मैच को अपने कब्जे में कर लिया है डीके नाइट राइडर्स के बल्लेबाजों ने।
पारी का 8वां और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए हैं आदित्य। और अपनी पहली गेंद पर ही पहली सफलता लेते हुए आदित्य काफी अच्छी गेंदबाजी। और इस तरह डीके यूनाइटेड उसका चौथा विकेट गिरता हुआ और बल्लेबाजी के लिए आए साकिब, जिन्होंने पिछले मैच में 5 गनजुम्बी छक्के लगाकर मैच को जिताया था। व्यंजनों की काफी अच्छी श्रृंखला के साथ हमारे बीच चटर पटर भी मौजूद है। आप व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं चटर पटर पर। फुल टॉस गेंद मिड विकेट की दिशा में खेल दिया था। काफी अच्छी फील्डिंग ऋषि के द्वारा। शायद अगर कैच बना लेते तो मैच में कुछ रोमांचक परिवर्तन हो सकता था, पर अब केवल 3 ही रन शेष है। तो इस छक्के के साथ इस मैच को डीके यूनाइटेड ने जीत लिया है अपनी दूसरी जीत करते हुए। काफी अच्छी बल्लेबाजी यहां पर डीके यूनाइटेड उसके बल्लेबाजों के द्वारा। और मैं आपको बता दूं, लीना अग्रहरी मैडम की चटर पटर स्वादिष्ट और लाजवाब व्यंजनों के साथ इस मैदान पर मौजूद